हेलो एवरीवन। हमारा इंडियन ज्योग्राफी चल रहा था, इसमें हिमालयाज़ हम पढ़ रहे थे। आज हम हिमालयाज़ की रेंजेस पढ़ेंगे, उसमें जितने भी फैक्ट्स रिलेटेड हैं वो सारे पढ़ने की कोशिश करेंगे मैपिंग के थ्रू। और आजकल फैक्ट्स बहुत आने लगे हैं एग्ज़ाम में, तो सारे जितने भी फैक्ट्स हैं वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा ये ट्रांस हिमालयाज़ में पड़ता है क्या, काराकोरम रेंज। तो ये हमारा हिमालयाज़ से ऊपर वाला पार्ट है काराकोरम रेंज। मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ, इसमें कुछ फैक्ट्स हैं जो बच गए हैं या फिर जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो हम इसमें पढ़ेंगे। और हिमालयाज़ की सीरीज़ हमारी पिछली 2 वीडियोज़ हैं हिमालयाज़ के ऊपर, उसमें थोड़ा ब्रीफ इंट्रो दिया हुआ है और इसमें हम थोड़ा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देखते हैं। तो ये हमारा काराकोरम रेंज है और यहाँ पे क्या है, और यहाँ पे क्या लॉन्गेस्ट ग्लेशियर पाए जाते हैं आउटसाइड द पोल। वैसे हम लोग को पता है कि पोल्स पे ग्लेशियर पाए जाते हैं, बट अगर ग्लेशियर पोल्स की तरफ छोड़ दिए जाए तो काराकोरम रेंज में लॉन्गेस्ट ग्लेशियर पाए जाते हैं, जैसे कि सियाचिन ग्लेशियर, बाफ्टो ग्लेशियर और हिस्पार और बतूरा। तो इसकी लोकेशन देखते हैं काराकोरम की। ये मैं पहले करा चुकी हूँ, लेकिन ये करा चुकी हूँ, बट इसमें क्या है ना, माइंड मैप के थ्रू आज हम देख लेते हैं, इसकी लोकेशन देख लेते हैं, क्योंकि इसकी लोकेशन कभी पूछ ली जाती है कि पामेर नोट काराकोरम के नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है या नहीं, इस टाइप से ये पूछ लिए जाते हैं। तो ये हमारा काराकोरम है। काराकोरम के वेस्ट में हमारा क्या पड़ जाता है, हिंदू कुश पड़ता है, और ये कहाँ पड़ जाता है, पाकिस्तान साइड में। और कुल्लून पड़ता है नॉर्थ ईस्ट साइड में, नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है पामीर नॉट, और साउथ ईस्ट में हमारा पड़ता है क्या, हिमालयाज़। तो हिमालयाज़ हमारा इंडिया में है, नेपाल में है, तिब्बत में भी है थोड़ा सा। तो और कुल्लून हमारा तिब्बतियन प्लेट्यू पे है, और ये इनकी लोकेशन है, ये इंपॉर्टेंट है, तो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम अपना। नेक्स्ट कुछ इसकी क्या है, पीक्स हैं जो काराकोरम में हमको नॉर्थ टू साउथ कभी अरेंज करने को आ जाता है, या ईस्ट टू वेस्ट हो जाता है, अरेंज करने को आ जाता है। तो ये हमारी काराकोरम रेंज हो गई पूरी। तो ये हमारी पूरी काराकोरम रेंज हो गई। काराकोरम में क्या है, K2 पड़ता है, फिर हमारी ब्रॉड पीक पड़ता है, घासेर ब्रह्म सेकंड पड़ता है, घासेर ब्रह्म फर्स्ट पड़ता है, देन नागा पर्वत तो हमारा ये यहाँ पड़ता है, कहाँ पे, लेसर हिमालयाज में पड़ता है। तो ये हमारी इसकी काराकोरम रेंज में जो पीक्स पड़ती हैं वो है। तो इसमें नॉर्थ, ये जो काराकोरम रेंज है हमारा साउथ वेस्ट से किधर की साइड गया है, साउथ ईस्ट की तरफ गया है। इसका जो एक्सटेंशन है कुछ इस तरह से है, साउथ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ गया है। तो ये हमारे इसकी लोकेशंस पूछ ली जाती हैं, तो अरेंज करने को आ जाता है, तो ये आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम अपना लद्दाख रेंज। नेक्स्ट है हमारा ये लद्दाख रेंज। ये किसके बीच में है, इंडस रिवर और श्योक रिवर के बीच में है। और क्या है, इंडस रिवर के नॉर्थ ईस्ट बैंक पे पड़ता है लद्दाख रेंज, और श्योक रिवर के वेस्टर्न बैंक पे पड़ता है। जो लेक है, कैपिटल है हमारी किसकी, लद्दाख की, वो कहाँ पड़ता है, लद्दाख रेंज के फुट पे पड़ता है, और क्या कहते हैं, इंडस रिवर वैली सिस्टम में पड़ता है। वो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी इन्फो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको मिस मत करिए, क्योंकि इसी में से ही क्वेश्चन घूम के कभी बन जाते हैं, मिस मत करिएगा। इसमें पासेस देख लेते हैं, चोरबाट, डिंगरला, खरदुंगला, चंगला और तस्काला। ये पासेस की क्लासेस हम अगली बार पढ़ेंगे, ये पासेस की क्लासेस हम नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे, उसमें सारे पासेस और उनकी लोकेशंस देखेंगे हम। अभी हमको बस ये जानना है कि हाँ लद्दाख रेंज में कौन कौन से पासेस पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये आ जाता है कि खरदुंगला किस रेंज में पड़ता है, इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और लद्दाख को हम क्या बोलते हैं, लैंड ऑफ पासेस भी बोलते हैं। इसमें क्या है, जो ला है ये तास्का ला, छंग ला, खरदुंग ला, तो ला का मतलब क्या हो जाता है, पासेस होता है। और यहाँ पे लद्दाख है जैसे, तो ला का मतलब पासेस हो गया है, और दाग का मतलब लैंड हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं हम जास्कर रेंज। तो जास्कर रेंज में क्या है, ये जास्कर वैली को किससे, इंडस रिवर वैली से क्या सेपरेट करती है, कहाँ पे, ले पे करती है। और जास्कर को लद्दाख से भी क्या सेपरेट करती है, और क्या कहते हैं, हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से सेपरेट करती है जास्कर रेंज जो है हमारी। और हाईएस्ट पीक इसकी कामेट है। पासिस यहाँ पे सिपकीला, लेपुलेक, मानाला और बारालाचा, ये यहाँ पे पासिस हैं। नेक्स्ट देखते हैं ग्रेट हिमालयाज। ग्रेट हिमालयाज क्या है, इसको हम इनर हिमालयाज भी बोलते हैं, या सेंट्रल हिमालयाज और हिमाद्री, ये इसके नाम हैं। ये पूछ ले जाते हैं कि हिमाद्री किसको बोलते हैं, इस तरह से पूछ लेते हैं, सेंट्रल हिमालयाज को क्या बोलते हैं। तो हाँ, तो इसमें क्या है, माउंट एवरेस्ट जो है हमारा ग्रेट हिमालयाज में पड़ता है, कहाँ पे, नेपाल में पड़ता है। तो उसका रीजनल नेम तो हमारा माउंट एवरेस्ट है, सब माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं, बट इसको नेपाल में क्या बोलते हैं, सागरमथा बोलते हैं। और तिब्बत रीजन में जो कि चाइना की टेरिटरी है, वहाँ पे क्या बोलते हैं, चोमलुंगमा बोलते हैं। अगर प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा मिस्टेक है तो फिर आप उसके लिए सॉरी।
और इसका मतलब होता है मदर ऑफ गॉड। और ये थोड़ा सा माउंट एवरेस्ट के बारे में है। और माउंट एवरेस्ट जो है वो फर्स्ट किसके थ्रू लोकेट किया गया था? जॉर्ज एवरेस्ट, जिनके नाम पे माउंट एवरेस्ट का नाम रखा गया था। ये कौन थे? सर्वेयर जनरल थे हमारे इंडिया में। जब हमारा ब्रिटिश रूल था हमारे इंडिया में, तब ये हमारे सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया थे 1851 में। और 1852 में इसको हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड डिक्लेयर कर दिया गया था। किसके थ्रू? ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे ऑफ इंडिया के थ्रू। और ये पूरा पार्ट है हमारा क्या? बारालाचा तक ग्रेट हिमालयाज का पार्ट है। तो यहाँ पे हमारा इंडिया में क्या है? ये कामेट रेंज पड़ती है। और इंडिया में हमारा क्या? ये कामेट माउंटेन पड़ता है। देन नंदा देवी पड़ता है। और इसके बाद नंदा देवी के बाद जितने भी माउंटेन्स पड़ते हैं वो सारे नेपाल में पड़ते हैं, सिर्फ किसको? कंचनजंगा को छोड़ के। कंचनजंगा हमारी टेरिटरी में पड़ता है, सिक्किम में पड़ता है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम अपना। ये सारी ये रेंजेस, ये पीक्स वगैरह मैं पहले कवर करा चुकी हूँ, बट यहाँ पे मैप के थ्रू आपको दिखा देती हूँ। इसका हमने पिछली वीडियो में माइंड मैप भी बनाया था, जो बहुत इजी था याद करने में। तो आप पिछली वीडियोस ज़रूर देखिएगा, वहाँ पे आपको अच्छे से क्लियरली दिखाई देगा कि कौन सी पीक जो ईस्ट है, कौन सी वेस्ट है। ईस्ट टू वेस्ट अरेंजमेंट इसमें आता है, तो आप उसको मिस मत करिएगा। तो धौलागिरी पड़ता है, सबसे वेस्टर्न मोस्ट है। और फिर अन्नपूर्णा 1, मनसालू, शिशापंगमा, चोयुंग, एवरेस्ट, लोत्से, मकालू, देन कंचनजंगा जो सिक्किम में पड़ता है। ये इनकी लोकेशंस हैं, ये आप देख लीजिएगा कौन किसके ईस्ट में है, कौन किसके वेस्ट में है। ये इसकी लोकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देन देखते हैं हम अपना पासेस देखते हैं। ग्रेट हिमालयाज में कौन कौन से हैं? जम्मू कश्मीर में कौन से हैं? बर्जिल पास है और जोजिला पास है। हिमाचल में बारालाचा है, सिपकीला है। सिपकीला जो है ये इसमें तिब्बत रोड को कनेक्ट करता है। शिमला को कहाँ पे? गारटोक, जो कि तिब्बत रीजन में कनेक्ट करता है बारालाचा। उत्तराखंड में थंगला, नीति पास, लेपू लेक। सिक्किम में नाथुला और झालेपला। और झालेपला जो है वो इम्पॉर्टेंट ट्रेड रूट है किसका? इंडिया और तिब्बत के बीच में। यहाँ से ट्रेड होता है किसका? इंडिया और तिब्बत के बीच में। ये पहले बंद कर दिया गया था, बट ये दोबारा से ओपन कर दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं लेसर हिमालयाज। लेसर हिमालयाज को हिमाचल या फिर लोअर हिमालयाज भी बोलते हैं। और इसकी इंपॉर्टेंट रेंजेस देख लेते हैं। पीर पंजल रेंज, धौलाधार रेंज, मसूरी रेंज और महाभारत लेक। तो पीर पंजल जो है हमारा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है, कश्मीर वैली के साउथ में। धौलाधार हिमाचल में है। मसूरी रेंज और नाग तिब्बा है, ये उत्तराखंड में है। महाभारत जो है नेपाल में है। महाभारत लेक क्या है? एक्सटेंशन है किसका? मसूरी रेंज का, जो हमारे इंडिया में कहाँ? उत्तराखंड में पड़ती है। और ये नेपाल में है, सदर्न नेपाल में इसका लोकेशन है। हिल स्टेशन देख लेते हैं। शिमला, मसूरी, रानीखेत, नैनीताल, अल्मोड़ा और दार्जिलिंग, जो कि वेस्ट बंगाल में है। अगर ये पूछा जाए कि शिमला और मसूरी और रानीखेत ये सब किस दो रेंज के बीच में पड़ती हैं, तो लेसर हिमालयाज और शिवालिक के बीच में पड़ती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम अपना पीर पंजल रेंज। पीर पंजल रेंज क्या है? लार्जेस्ट रेंज है किसकी? लेसर हिमालयाज की। ये लेसर हिमालयाज का पार्ट है। और ये कहाँ से स्टार्ट होती है? पटनी टॉप, जो कि जम्मू कश्मीर में है। और गढ़वाल पास के थ्रू जाती है और कहाँ पड़ती है? हिमाचल प्रदेश से होके निकलती है ये हमारे पीर पंजल रेंज। और ये कहाँ से है? झेलम से ब्यास तक है। अगर पूछ लिया जाता है ना कि हाँ ये किस किस दो रिवर्स के बीच में पड़ती है, तो इसका लोकेशन कहाँ है? झेलम टू ब्यास रिवर। और यहाँ पे क्या है? सतलज रिवर के पास ये क्या है? डिसलोकेट कर दिया इसने हिमालय से, और ये डिवाइड किया इसने किसको? ब्यास और रिवर को भी। किसको? ब्यास और रवि को। ठीक है, और एक साइड इसमें ब्यास और रवि रिवर पड़ जाता है और दूसरी साइड क्या पड़ जाता है? चिनाब रिवर। इन रिवर्स के बीच में इसने डिवाइड किया हुआ है। और ये कश्मीर वैली को कहाँ से? मुगल रोड के थ्रू कनेक्ट करता है। तो हिस्टोरिकल कनेक्शन है इसका क्या? कश्मीर वैली को कहाँ से? इंडिया से कनेक्ट किया है इसने, किसके थ्रू? मुगल रोड के थ्रू। तो यहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंट पीक्स क्या हैं? यहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंट पीक्स हैं दियो टिब्बा और इंद्रसन। और यहाँ पे दो पासेस हैं, बनिहाल पास और क्या है? पीर पंजल पास। और इसमें हिल स्टेशन है गुलमार्ग, जो कि कश्मीर में लाई करता है हमारा। और ये इसका पीर पंजल की ये है, मैप देख लेते हैं। ये रहा पीर पंजल रेंज हमारी, ये रही। यहाँ पे झेलम है, देन चिनाब है और यहाँ पे रवि है। और गुलमार्ग हमारा कहाँ पड़ता है? श्रीनगर के पास पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं हम अपना। नेक्स्ट है पीर पंजल को क्या है? हम क्या बोलते हैं? पीर की गली भी बोलते हैं, जो कि कश्मीर वैली को किससे कनेक्ट करता है? राजौरी और पूंछ से। किसके? मुगल रोड के थ्रू करता है। और हाईएस्ट पॉइंट है ये क्या? मुगल रोड, जो कि कश्मीर वैली के साउथ वेस्ट में पड़ता है हमारा।
जवाहर टनल जो कि 2.5 किलोमीटर का है, और ये कहाँ से निकलता है, हमारा पीर पंजल माउंटेन रेंज से निकलता है और बनिहाल पास के नीचे से, और ये किसको कनेक्ट करता है, काजीगुंड को। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पासेस क्या हैं पीर पंजल के, ये रहे। नेक्स्ट पीर पंजल के पासेस देख लेते हैं, बिडिल, गोलबगार पास और बनिहाल पास। बनिहाल पास बहुत फेमस है और ये काफ़ी बार क्वेश्चन में पूछा गया है, एग्ज़ाम में पूछा गया है। और बनिहाल पास को हम कैसे यूज़ करते हैं, जम्मू श्रीनगर हाईवे के थ्रू यूज़ करते हैं इसको, और जम्मू बरमूला रेलवे के थ्रू भी यूज़ करते हैं इसको। किशनगंगा, झेलम और चिनाब किसको कट करती हैं, पीर पंजल पास को कट करती हैं। और पीर पंजल कंटिन्यू करता है किसको, धौलाधार रेंज को। जैसे यहाँ पे पीर पंजल पड़ता है तो इधर की साइड थोड़ा धौलाधार रेंज पड़ जाता है। और ये किसको पास करता है, डलहौसी, धर्मशाला और शिमला, ये 3 जगह को ये पास करता है। नेक्स्ट देखते हैं हम अपना धौलाधार रेंज। ये किसका एक्सटेंशन है, पीर पंजल रेंज का है। तो ये भी हमारा कहाँ पड़ता है, लेसर हिमालयाज़ का पार्ट है। और ये कहाँ से राइज़ किया है, कांगड़ा और मंडी। ठीक है, कांगड़ा और मंडी जो कि हिमाचल में पड़ते हैं हमारे। और एंड कहाँ करता है हमारा, बद्रीनाथ पे, जो कि हमारा उत्तराखंड में पड़ता है। हाईएस्ट पीक इसकी क्या है, हनुमान तिब्बा। और ग्लेशियर लेक यहाँ पे कौन सी है, लाम लेक। और पासिस यहाँ पे हैं, इंद्रदार पास जो कि किसको बॉर्डर करता है, कांगड़ा और चंबा डिस्ट्रिक्ट को, जो कि हिमाचल में पड़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम अपना शिवालिक रेंज, जो हमारी सबसे आउटर हिमालयाज़ है। ये आउटर हिमालयाज़ बोलते हैं इसको, और ये सबसे लास्ट रेंज है हमारी, और सबसे न्यूएस्ट भी फॉर्मेशन है इसका, सबसे न्यूएस्ट फॉर्मेशन हुआ है इसका। और इसको एंशियंट नेम इसका क्या है, उपगिरी, ये कभी पूछ लिया जाता है। और ये हमारा कहाँ से, पोटवार प्लेट्यू, जो कि हमारा जम्मू में जो हमारा पोटवार प्लेट्यू है, इंडस जॉर्ज पे बना हुआ है। और कहाँ तक है ये, ब्रह्मपुत्र वैली तक। ब्रह्मपुत्र हमारा किस साइड पर जाता है, वेस्ट बंगाल साइड पड़ता है। तो ये इसका एक्सटेंशन हो गया है। और यहाँ पे हिमाचल में क्या है, ये 50 किलोमीटर का है इसका विड्थ है, और अरुणाचल में ये 15 किलोमीटर का है। मतलब जो हिमाचल में इसका विड्थ है वो काफ़ी ज़्यादा है, और अरुणाचल में इसका विड्थ कम हो गया है शिवालिक रेंज का। ठीक है, ऐसा कुछ इसका विड्थ हो गया होगा ऐसा। और ये अनब्रोकन चेन है, मतलब ये बहुत ही कंटिन्यूस माउंटेन है, बट एक्सेप्ट यहाँ पे ये वैली ऑफ तीस्ता रिवर और रायदाक रिवर पे ये क्या है, वैली बनाया है इसने। और यहाँ से ये इस 2 जगह पे ये डिसकंटिन्यूस हुई है, बाकी की पूरी चेन ये कंटिन्यूस है। और शिवालिक के नेम देख लेते हैं। जम्मू में इसको जम्मू हिल्स बोलते हैं, अरुणाचल में डाफला, अबोहर, मिरी, मिसमी बोलते हैं, और उत्तराखंड में डांग रेंज और दुधवा रेंज बोलते हैं। दुधवा रेंज में हमारा क्या है, कौन सा नेशनल पार्क है हमारा, जिम कॉर्बेट। और नेपाल में ये चुरिया घाट हिल्स बोलते हैं इसको। तो ये हमारी रेंजेस हो गई थी, और रेंजेस में हमने आज पासिस भी पढ़ लिए हैं, थोड़े से रिव्यू ले लिया है। पासिस की, ग्लेशियर की हम क्लासेस अलग से लेंगे, नेक्स्ट क्लास में लेंगे। और ये इतना था, तो पढ़ते रहिए, और थैंक यू एवरीवन।